साध्वी प्रेम बाईसा की मौत दिन पर दिन रहस्य में बनती जा रही है। उनके चाहने वालों के दिलों में कई सवाल पनप रहे हैं और आज हम इस वीडियो में उन्हीं सवालों के एक एक करके जवाब देंगे। जैसे साध्वी का उनके पिता के संग जो सीक्रेट वीडियो है वो किसने वायरल किया, उसके खिलाफ क्या एक्शन हुआ, इंजेक्शन साध्वी को किसने दिया था, इंजेक्शन में क्या मिलाया गया था और साथ ही मौत के 3-4 घंटे बाद उनके इंस्टाग्राम हैंडल से किसने पोस्ट किया। ये तमाम सवालों के जो हैं हम आपको जवाब देंगे। सबसे पहला सवाल ये है कि कमरे के अंदर का सीसीटीवी किसने वायरल किया था। पुलिस जांच और साध्वी की शिकायत के अनुसार ये वीडियो जो है उनके ही स्टाफ के लोगों ने किया था, जहां सबसे पहला नाम आता है साउंड सिस्टम लगाने वाले जोगिंदर का। जोगिंदर जो है 29 साल उम्र है। इसमें उनका साथ दिया था पूर्व ड्राइवर रमेश ने, जोगिंदर की पत्नी कृष्णा ने और 2 अन्य लोग शामिल थे। अब दूसरा सवाल यहां पर यह उठता है कि वीडियो वायरल करने के पीछे क्या मकसद था। यहां पर पुलिस जांच में सामने निकल कर आया है कि जोगिंदर उर्फ जोगराम जो साउंड सिस्टम लगाने वाला था वो साध्वी से रंजिश रखता था। उसने बदला लेने के लिए ड्राइवर की मदद से ये वीडियो चुराया और वो चाहता था कि साध्वी को ब्लैकमेल करके एक मोटी रकम वसूली जाए। लेकिन जब साध्वी ने पैसे देने से मना कर दिया तो उसने ये वीडियो वायरल कर दिया। वहीं जोगिंदर जो है वो आयोजकों को ये वीडियो दिखाता था, उन्हें भ्रमित करता था, जिसके चलते उसने साध्वी के कई कार्यक्रम जो है वो रद्द करवा दिए थे, कई कथा जो है वो रद्द करवा दी थी। इसमें तीसरा सवाल ये है कि वीडियो वायरल होने से पहले और वीडियो वायरल होने के बाद क्या साध्वी ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी। जैसे कि हमने आपको बताया था कि वीडियो साल 2021 का है और उसके बाद 29 जुलाई 2022 को जब जोगिंदर साध्वी को ब्लैकमेल कर रहा था उस समय साध्वी ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी 384 के तहत। इसके बाद पुलिस ने जोगिंदर को गिरफ्तार किया था और उसका चालान पेश किया था, लेकिन बाद में न्यायालय से जमानत हो चुकी थी। इसके बाद 13 जुलाई 2025 को जोगिंदर ने वीडियो वायरल कर दी थी। 16 जुलाई 2025 को धारा 384 और आईटी एक्ट 67 के तहत ये मामला दर्ज हुआ था और इसके बाद दोबारा से जोगिंदर को गिरफ्तार किया गया था। अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। चौथा सवाल कि साध्वी की मौत की टाइमलाइन क्या थी। यहां पर पिता विरमनाथ ने बताया कि 28 जनवरी शाम 4:15 कंपाउंडर को कॉल किया गया था। कंपाउंडर 4:45 पर आश्रम पहुंच चुका था। ये कंपाउंडर जो है मथुरादास हॉस्पिटल का था और सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि इस कंपाउंडर को, जिसका नाम देवी सिंह राजपुरोहित है, वो नर्सिंग में था, सर्जिकल वार्ड 2 में मथुरादास हॉस्पिटल जो है वहां पर ये काम करता था और ये कंपाउंडर को आश्रम के सारे एक्सेस थे। यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल यही उठता है। अब इसके बाद 4:45 पर कंपाउंडर आश्रम पर पहुंच जाता है और कुछ ही मिनटों के अंदर वो साध्वी को इंजेक्शन लगा देता है। इस दौरान दोनों के बीच में बातचीत भी होती है जहां पर कंपाउंडर ये कहता है कि अगर तुम्हें जल्दी ठीक होना है तो इंजेक्शन लगवा लो। 5 बजकर जो है शाम 5:15 पर प्रेक्सा हॉस्पिटल जो है साध्वी पहुंच जाती है, लेकिन उससे ही पहले उनकी मौत हो चुकी थी। अब यहाँ पर सवाल उठता है कि साध्वी को क्या बीमारी थी। तो पिता के अनुसार साध्वी को हल्की सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार था, ऐसी कोई सीरियस बीमारी नहीं थी। तो इसके ही इर्द गिर्द ये सवाल दोबारा से उठता है कि अगर सर्दी, खांसी, जुकाम था तो इंजेक्शन देने की क्या ज़रूरत थी। आपने भी देखा होगा किसी भी आम इंसान को जब सर्दी, खांसी, जुकाम होता है तो इंजेक्शन डॉक्टर जो है वो अफोर्ड नहीं करता, नहीं लगाता है। यहाँ पर लेकिन कंपाउंडर ने जो इंजेक्शन लगा दे, क्या उसके साइड इफेक्ट्स हो गए। अब इसमें एक और सवाल उठता है कि जो रेक्साना नाम का इंजेक्शन दिया गया है वो खुजली, सूजन कम करने के लिए दिया जाता है, उसमें जुकाम, सर्दी, खांसी का कोई लेना देना नहीं है। तो कंपाउंडर ने वो इंजेक्शन क्यों दे दिया था। अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। छठा सवाल कि इंस्टाग्राम पोस्ट जो है वो साध्वी की मौत के बाद किसने किया। इसका जवाब खुद पिता ने बताया है कि रात 9:30 बजे जब साध्वी की मौत हो गई थी उसी दिन रात 9:30 बजे उन्होंने गाड़ी में बैठकर अपने ड्राइवर से इंस्टाग्राम पोस्ट करवाया था, जहां पर उन्होंने एक अलग ही कहानी बता दी थी। उन्होंने कहा था कि वो सोशल मीडिया से तमाम लोगों से परेशान आ चुकी थी, वो अपनी सफाई दे देकर थक चुकी थी, वो अग्नि परीक्षा देने को भी तैयार थी, लेकिन जो गुरु थे उन्होंने इसकी मंजूरी नहीं दी थी। शायद हो सकता है मरने के बाद उनको इंसाफ मिल जाए, उनके जो है लोग समझ पाए कि वीडियो में ऐसा कुछ भी नहीं था। यानी यहाँ पर सवाल यही उठता है कि क्या साध्वी अपनी मौत से पहले ही वो इंस्टाग्राम पोस्ट लिख चुकी थी या फिर ये पूरी कहानी पिता वीरभनाथ ने रची है।
अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, जहां पर आश्रम में लोगों का कहना है कि सीसीटीवी हटाया गया था। इसकी हम आपको एक स्थानीय निवासी की जुबानी भी सुनाएंगे, जहां पर उन्होंने बताया है कि आश्रम में पहले सीसीटीवी लगे हुए थे, लेकिन अब जो है वो सीसीटीवी हटा दिए गए हैं। मसला ये है कि सर कल 5:15 बजे टाइम के आसपास प्रेम भाई साहब की डेथ हुई थी। उसके बाद में रेगुलर ही इन्होंने डेथ होने के बाद में डॉक्टर के पास ले गए, तब वहाँ मर्द घोषित हो गए। तो डॉक्टर ने बोला पोस्टमार्टम करवा दो। प्रेक्षा हॉस्पिटल के ऑनर ने बोला पोस्टमार्टम करवाइए, तब इन्होंने मना कर दिया कि पोस्टमार्टम की जरूरत नहीं है। फिर एम्बुलेंस आई थी पोस्टमार्टम के लिए कि भाई आप बॉडी को ले जाओ, तो एम्बुलेंस में ले जाओ, पर्सनल गाड़ी के अंदर डाल के लेके चले गए। और उसकी हम ये चाहते हैं कि बिल्कुल निष्पक्ष जांच हो, और जांच के एकदम साफ सुथरी जांच हो। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अंदर कुछ भी ऊपर नीचे ना हो। आपको क्या लगता है? क्या लगता ये है सर कि जिस तरीके से ये कैमरे वगैरह घर से आश्रम से हटवाए हैं, उस तरीके से थोड़ा हमें भी संदिग्ध मामला लग रहा है, क्योंकि कैमरे हटाने की जरूरत नहीं पड़ती है। आश्रम से कैमरे हटाए हैं सारे। उसके बाद में किस तरीके की न्याय की मांग कर रही है? हम लोग चाह रहे हैं प्रेम भाई साहब को एकदम स्पष्ट जांच हो, और मृत्यु का कारण देखना चाह रहे हैं, किसने हुआ, किस कारण से हुआ, क्योंकि इनको पहले भी कई धमकियां आई थी। तो हम ये चाहते हैं कि भाई कौन है, क्या है, और भले ही उसकी जगह कोई भी हो। हम ये नहीं चाहते हैं कि कोई निर्दोष फंस जाए, वो भी नहीं चाहिए। हमें जो दोषी है उसको प्रॉपर सजा मिलनी चाहिए। प्रेमराज चौधरी। अगर इस भक्त की ये जो कहानी बता रहा है उसमें सच्चाई है, तो ज़रूर साध्वी की मौत में कोई बड़ा झोल निकल कर सामने आएगा। ज़रूर जो है एक बहुत ही बड़ी कहानी इस मौत में छुपाई जा रही है। अगला सवाल ये है कि इन्वेस्टिगेशन में क्या चल रहा है, कोई भी एक्शन जो है वो कंपाउंडर के खिलाफ क्यों नहीं लिया गया? तो इसके जवाब में पिता विरमनाथ ने शिकायत दर्ज करा दी है, और पोस्टमार्टम आ चुकी है, और उसके बाद जो है वो कंपाउंडर से पूछताछ की जाएगी। उनसे जाना जाएगा इंजेक्शन के अंदर क्या कुछ दिया गया था जिसके चलते साध्वी की मौत हो गई थी। लेकिन इससे पहले पिता ने जो है वो कंपाउंडर के खिलाफ शिकायत नहीं दर्ज कराई थी। जो जैसे कंपाउंडर ने बताया था कि मैंने तो सर्दी खांसी जुकाम का ही इंजेक्शन दिया था, और पिता विरमनाथ ने जो की तो पूरी कहानी मान ली थी। यहाँ पर इस चक्कर में जो है पिता विरमनाथ पर सवाल उठ रहे थे। सवाल इसलिए भी उठ रहे थे कि उन्होंने पोस्टमार्टम के लिए मना कर दिया था। अब जो है कहानी क्या कुछ सामने निकल कर आती है, वो सबसे बड़ा यहाँ पर सवाल बना हुआ है। क्या साध्वी की मौत में कई सारे सवाल जो है अभी भी बने हुए हैं, अभी भी उनकी जो मौत है वो मिस्ट्री बनी हुई है। इस वीडियो में इतना ही। आपका जो भी कहना है कमेंट सेक्शन जरूर बताइए। आप देखते रहिए क्राइम तक।